हाय एवरीवन, मैं पेश करना चाहती हूँ अपना नया इन्वेंशन, मेरा नया आविष्कार हेड ऑन। डॉक्टर सप्रा, अगर आपकी इजाज़त तो मैं शुरू करूँ। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे साथ 5 मिनट वेट कीजिए। मेरा नया आविष्कार हेड ऑन। मेरे इस हेड ऑन मशीन में सिर्फ एक कॉस्मेटिक थेरेपी ही नहीं, एक न्यूरो स्टिमुलेटर भी है जो आपको एक नया लुक भी देता है और आपका दिमाग भी उजागर करता है। न्यूरो थेरेपी के द्वारा अब दुनिया की कोई भी औरत सिर्फ 5 मिनट में पा सकती है ब्यूटी विद ब्रेन्स। वाह गीतिका जी वाह, यानी कि पिछले 1.5 साल में आपने रोबोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पैसे और कीमती समय का इस्तेमाल सिर्फ एक हेयर ड्रायर बनाने में इस्तेमाल किया। तो दिस इज योर सो कॉल्ड इन्वेंशन। व्हाट रबिश, ये कोई हेयर ड्रायर नहीं है। डॉक्टर मिस्त्री, मैंने इस आविष्कार की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल में पढ़ ली है। ये आविष्कार जैसे ऊपर से दिखता है वैसे साधारण नहीं है, बल्कि बहुत प्रोग्रेसिव है। इससे होने वाला मानव कल्याण मैं देख सकता हूँ। थैंक यू अंकल। डॉक्टर सप्रा, आज का आपका ये प्रेजेंटेशन अब खत्म हो गया है। रिजल्ट्स हम कल आपको बताएंगे। अब कौन है हमारा आखिरी कैंडिडेट? वही आपकी दुखती रग पागल नायडू। Good evening, gentlemen. Good evening. जेंटलमैन, पिछले 6 साल से आप मेरे हर इन्वेंशन को रिजेक्ट करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार नहीं। Oh, really? क्योंकि इस बार जिनीवा में इंटरनेशनल रोबोटिक्स मीट में भारत की एंट्री होगी सिर्फ और सिर्फ मेरा इन्वेंशन। ये जेंटलमैन ऑफ द आरएआई, ये है मेरे 6 साल की मेहनत का नतीजा। साइबर सेवक RD32 रोबोट। क्या कर सकता है ये पूछिए क्या नहीं कर सकता। सुबह की चाय बनाने से लेकर बच्चों के होमवर्क करने से लेकर टीवी रिपेयर करने तक, हजारों काम जो जीवन को कर दे आसान, सब कुछ कर सकता है मेरा ये साइबर सेवक RD32। ये टीवी रिपेयर कर सकता है? टीवी क्या डॉक्टर सप्रा, ये ट्रक भी रिपेयर कर सकता है। ट्रक को छोड़िए डॉक्टर नायडू, ये मेरा मोबाइल है और इसका स्पीकर फोन 2 दिनों से बंद है। क्या ये इसे ठीक कर सकता है? लाइए। ये थैंक यू। हाँ RD, डॉक्टर सप्रा का सेल फोन खराब हो गया है। सेल फोन की प्रॉब्लम डिटेक्ट करो, उसे रिपेयर करो प्रोंटो। रोजा डॉक्टर नायडू, चेकिंग। What is this? ये क्या था? I really don't know because ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जब चेक किया तो प्रेशर गेज एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। अभी अचानक हाइपर ड्राइव में कैसे चले गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। बट अब आई थिंक दिस नथिंग टू वरी अबाउट इट। इट शुड बी अ माइनर प्रॉब्लम, सॉल्व हो जाएगी। नायडू, मुझे लग रहा था कि कम से कम इस बार तो तुम कोई ढंग का कमाल का इन्वेंशन बना पाओगे, लेकिन तुम्हारा ये रोबोट तो टीन का डिब्बा निकला है। टीन का डब्बा।
शिट। देखिए देखिए बाबा, ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। मुझे लगता है किसी ने इसके साथ छेड़ा का एक चाल है सर। ये मेरे लैब में था, मैंने सारे टेस्ट इस पर किए हैं। कुछ गड़बड़ है, ऐसी बात नहीं। देखिए आप मेरी बात सुनिए। यू मे गो मिस्टर नायडू। लगता है इस साल भी आपके आविष्कार को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। यस, इट इज टू बी रिजेक्टेड। जी डॉक्टर सप्रा प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि इस बार भी आप अपनी भतीजी गीतिका के इन्वेंशन को ही चुनेंगे। डॉक्टर नायडू, डोंट गेट पर्सनल। यू डोंट गेट पर्सनल डॉक्टर सप्रा। मैं जानता हूं कि आप मेरे जीनियस से चलते हैं। दरअसल बात यह है कि आपको इस कुर्सी पर बैठने का हक ही नहीं है। बट डोंट वरी, ये कुर्सी मैं आपसे खींचूंगा, मैं छीनूंगा और उसके बाद मैं आपसे बता लूंगा। यू वेट एंड वॉच। यू ट्राइंग टू सैबोटेज माय करियर। मैं आपको दिखा दूंगा डॉक्टर सप्रा। I'll show you डॉक्टर सप्रा। You wait and watch डॉक्टर सप्रा। You just see। बदला बदला बदला। डॉक्टर नायडू, सर ये RD32 को क्या हो गया है? एक मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाया। हम लोगों ने इतने साल लगाए इसके पीछे। और सर प्रॉब्लम पता चल चुकी है। इसका D5C6 माइक्रोचिप चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ये परफेक्ट हो जाएगा। कोई फायदा नहीं कावेरी। उस डॉक्टर सप्रा ने मेरी 6 साल की मेहनत पर पानी फेर दी। उसने मेरे RD32 को टीन का डब्बा कहा। I'm finished. I'm totally finished. मिस्टर नायडू, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। डॉक्टर केंकरे। डॉक्टर नायडू, अरे मैं तो आपके रोबो की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। बेच देते मुझे। डॉक्टर केंकरे, मैं एक साइंटिस्ट हूं, कोई व्यापारी नहीं जो अपनी बरसों की मेहनत ऐसी किसी के हाथ बेच दूं। मैंने ये RD32 सिर्फ समाज सेवा के लिए बनाया। समाज सेवा? डॉक्टर नायडू, आपका ये रोबो एक मामूली फोन ठीक नहीं कर सकता, तो ये समाज को क्या ठीक करेगा? मेरी बात मानो, आप इस रोबो का ब्लूप्रिंट मुझे बेच दीजिए। मैं इसे पेटेंट करके कुछ और बना दूं। कभी नहीं, नेवर। डॉक्टर केंकरे, आप यहां से चले जाइए प्लीज। प्लीज यहां से चले जाइए। मिलन। डॉक्टर केंकरे, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। ओके। फिर मिलेंगे RD32, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ डॉक्टर नायडू? आपका रोबोट कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। बुरी खबर फैलते देर नहीं लगती। बुरा तो होना ही था आपके साथ। आपने मेरा आइडिया चुरा के अपना जो बना लिया। RD32 मेरा ब्लूप्रिंट था। 6 साल से मैं इस ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था और तुम कह रही तुम्हारा इन्वेंशन था। अरे तुम्हारा ब्लूप्रिंट तो रिजेक्ट कर दिया था। आप जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये इन्वेंशन मेरा है। और अगर इसका क्रेडिट आपने मुझे नहीं दिया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मीडिया में जाऊंगी। अरे तुम्हें जो कर रहा है तुम करो। कमाल है, लोग मेरे पीछे पड़े पता नहीं क्यों। लगता है सिर्फ मेरी कामयाबी ही लोगों का मुंह बंद करेगी। सिर्फ मेरी कामयाबी। क्यों RD32? तो मेरा साथ दोगे ना? रोजा डॉक्टर नायडू, रोजा रोजा रोजा। यस प्रोफेसर मिस्त्री, मैंने लगभग फाइनलाइज कर दिया है कि इस साल इन्वेंशन ऑफ द ईयर किसे मिलना चाहिए। जो इस साल जिनीवा इंटरनेशनल रोबोटिक मीट में इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। सुबह तक आपको फाइनल रिजल्ट्स भेज दूंगा। हेलो डॉक्टर सप्रा, हेलो हेलो डॉक्टर सप्रा, हेलो। डॉक्टर नायडू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? इस रोबोट को आप यहाँ क्यों ले आए? सिर्फ इतना साबित करने के लिए कि 6 साल तक मैंने छक नहीं मारी है।
मेरा साइबर सेवक वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाहें। ये क्या है? आपका मोबाइल फोन मैंने RD22 को ठीक कर दिया और उसने आपका मोबाइल फोन ठीक कर दिया। यकीन नहीं आता, खुद देख लीजिए। नायडू, मैंने तुमसे डॉक्टर साबरा अपना फोन लीजिए। मैंने आपका फोन तोड़ा पर अब ये ठीक है। लीजिए डॉक्टर साबरा, अपना फोन लीजिए, लीजिए ना। फोन लीजिए, फोन लीजिए, फोन लीजिए। डॉक्टर साबरा, टर्मिनेट डॉक्टर साबरा, टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट। ऑपरेशन टर्मिनेट साबरा, कामयाब, कामयाब, कामयाब। नहीं, RD32 मेरी क्रिएशन है, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन उसमें मैंने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम नहीं डाला है। मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। अरे RD32 तूने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया? क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर नायडू। यस डॉक्टर नायडू, मेरा नाम KD पाठक है। आपके पिताजी प्रोफेसर नायडू हमें कॉलेज में भौतिक विज्ञान पढ़ाते थे। एक परियोजना के विषय में मैं आपके घर भी आ चुका हूँ, आपसे भेंट नहीं हो पाई था। KD पाठक, द ग्रेट लॉयर KD पाठक। हाँ, मुझे याद है KD। मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। मैं जानता हूँ डॉक्टर नायडू, इसीलिए तो जैसे ही आपके केस के बारे में पता चला मैं मुंबई से पुणे आ गया। KD, मैंने डॉक्टर सप्रा को नहीं मारा है। मेरा तो हमेशा ये मानना रहा है विज्ञान लोगों की मदद के लिए, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। तो फिर कैसा है डॉक्टर नायडू? उस दिन दोपहर में जब पूरी रोबोटिक्स कमेटी के सामने डॉक्टर सप्रा ने आपके आविष्कार को नकार दिया तो आपने उन्हें खुलेआम धमकी दी। एक कुर्सी में आपसे खींचूंगा, मैं छीनूंगा और उसके बाद मैं आपसे बता लूंगा। यू वेट एंड वॉच। फिर उसी दिन रात को आपने अपने रोबो RD32 में एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जो कहे जा जा बेटा जा, मार डाल डॉक्टर सप्रा को, ताकि इल्जाम आप पर नहीं बल्कि उस मशीन पर आए। लेकिन वो मशीन तो सिर्फ एक हथियार थी, उसका असल में रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में था डॉक्टर नायडू, आपके। मिस कामत, इस बात का क्या सबूत है कि डॉक्टर सप्रा की मृत्यु हत्या ही थी और दुर्घटना नहीं? क्योंकि प्राय हमने देखा है कि यंत्र, चाहे वो गाड़ी हो या आरी, नियंत्रण से बाहर होकर हानि पहुंचाती है। सबूत KD, सबूत आपको रोबोटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कमेटी देगी। और कमेटी क्यों? सबूत आपको खुद रोबोट RD32 देगी। एंड योर ऑनर, विद योर काइंड परमिशन, अनुमति है। प्रेजेंटिंग द किलर इन फ्लैश, ओह rather in metal, या KD? Your Honor, किलर ये रोबोट है, ये सज्जन नहीं। ये हमारे देश के मशहूर साइंटिस्ट डॉक्टर केनकरे हैं, जिन्होंने पुलिस की गुजारिश पर मर्डर के बाद खुद रोबोट RD32 का जायजा लिया और ये अपनी फाइंडिंग्स खुद कोर्टरूम में बताना चाहते हैं। डॉक्टर प्लीज। विद योर काइंड परमिशन योर ऑनर। योर ऑनर,
ये रहा रोबोट RD32 का मेन कंट्रोल पैनल। इसमें इसके सारे ऑपरेशंस और प्रोग्राम्स पहले से ही लिस्टेड है। यह है इसका लेटेस्ट प्रोग्राम जो पहले नहीं था, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब खून करने की मशीन। जी हाँ, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो रोबोट को सिखाता है कि कैसे इंसानी हत्या की जाती है। और ये प्रोग्राम उस रात को फीड किया गया जिस शाम को डॉक्टर नायडू का रोबोट पैनल के सामने रिजेक्ट हुआ। 13 नवंबर 11:21 पर डेट ऑफ फाइल क्रिएशन। डॉक्टर, यानी वही दिन जिस दिन डॉक्टर नायडू ने डॉक्टर सप्रा को खुले आम धमकी दी थी। तो धमकी देने के बाद उन्होंने शाम को वापस अपने लैब में जाकर के रोबोट RD32 में एक ऐसा प्रोग्राम फिट किया जो इंसान का कत्ल कर सके। इसका एक नमूना है बिजली के भारी करंट। एग्जैक्टली योर ऑनर, और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर नायडू ने अपने प्रोग्राम के बाद एक साधारण से रोबोट को एक खूंखार किलिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और उसे इस तरह ट्रांसफॉर्म करने के बाद उन्होंने डॉक्टर सप्रा के सामने जाके उसे पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उनकी बहुत ही एक बेरहम तरीके से हत्या हुई। एंड बाय द वे, ये किसी बिगड़ी हुई मशीन का कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि इट इज अ प्री प्लान्ड कोड ब्लडेड मर्डर। मैंने इस रोबो में ऐसा कोई प्रोग्राम फीड नहीं किया। तो फिर ये कैसे हो गया? मतलब RD32 अचानक ही अपने अंदर उसने एक इतना डेडली सा प्रोग्राम डेवलप कर लिया? हो सकता है। आप लोग विज्ञान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कई बार मशीन खुद ब खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगती है, और वो भी RD32 जैसा एडवांस रोबो। हो सकता है कि इसे मेरी हार बर्दाश्त नहीं हुई हो सकता है कि इसने मेरी डॉक्टर सप्रा को दी हुई धमकी को सीरियसली ले लिया हो, और उसने अपने आप ही इस टर्मिनेटर प्रोग्राम को एक्टिवेट कर लिया और उसे जान से मार दिया। कम ऑफ इट डॉक्टर नायडू, ये एक रोबोट है, आपका बेटा नहीं, जो अपने बाप की तौहीन का बदला विलन से ले। हाँ, या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि रोबो RD32 ने ये किलर प्रोग्राम खुद ब खुद अपने आप ही डेवलप कर लिया? वंडरफुल। व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर अबाउट इट? मुझे लगता है कि डॉक्टर नायडू को अपने जीनियस होने का कुछ ज्यादा ही गुमान है। अभी तक साइंस इतना एडवांस नहीं हुआ है कि वो एक रोबोट में जज्बात पैदा कर सके। ऐसा फिल्मों में होता है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं। डॉक्टर केंकरे, प्लीज रिलैक्स। योर ऑनर, मैं इस बात का विरोध नहीं कर रहा कि इस रोबो में किसी ने वो हिंसक अंतक क्रमादेश डाला, वो टर्मिनेशन प्रोग्राम। मैं इस बात का विरोध कर रहा हूं कि डॉक्टर नायडू ने वो प्रोग्राम रोबो में लगाया। ये केवल इस रोबो को डॉक्टर सप्रा के पास लेकर गए थे एक बार फिर से दिखाने, उन्हें मारने नहीं। योर ऑनर, अगर डॉक्टर नायडू के मन में डॉक्टर सप्रा को मारने का उद्देश्य होता तो वो इस रोबो को रोकने का प्रयास नहीं करते। योर ऑनर, और इनके हाथों में बिजली से जलने के निशान न होते। कम ऑफ इट केडी। अक्सर कल्पिट या खून करने के बाद एक आधी गोली अपने आप को नॉर्मली मार ही लेते हैं ताकि उनके बचाव के लिए भी कुछ हो सके। क्यों आडी? हाँ, क्या हुआ? ये क्या है? मिस कामत, मुझे विश्वास हो गया है कि इस रोबो को भी अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। डॉक्टर नायडू, अगर आपने अपने रोबो RD32 में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम लोड नहीं किया तो आपके अतिरिक्त ऐसा कौन हो सकता है जो ये काम कर सकता था? देखिए, उस वक्त मेरे अलावा लैब में मेरे 2 असिस्टेंट्स मिलिंद और कावेरी मौजूद थे। सर, मैं ऐसा किलिंग प्रोग्राम बना ही नहीं सकता। मुझे तो इस फील्ड में आए मुश्किल से 2 साल हुए हैं। मैं इस रोबोट की बेसिक सर्किट बना सकता हूँ, दैट्स इट। हाँ, लेकिन लैब में अगर नायडू सर के अलावा कोई ऐसा टर्मिनेटर प्रोग्राम बना सकता है तो वो है कावेरी। क्या आपको ये लगता है कि मैंने ये प्रोग्राम फिट किया RD32 के अंदर, जिसने उसे खूनी बना दिया? सर,
ये रोबोट जितना डॉक्टर नायडू का था उतना मेरा भी। और अगर आज ये कामयाब होता तो जितना डॉक्टर नायडू का नाम होता उतना मेरा भी होता। फिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने अपनी लाइफ के 3 साल दिए हैं इस रोबोट को। कि अब आपने नहीं, मिलन जी ने भी नहीं, डॉक्टर नायडू ने भी नहीं लगाया वो प्रोग्राम, तो क्या लगता है आपको और कौन हो सकता है? एक शख्स है, भावना सीकरी। भावना सीकरी? रोबोटिक इंस्टीट्यूट बैंगलोर में भावना सीकरी मेरी कुलीग थी और उसका ये दावा है कि RD32 का असल फॉर्मूला और ब्लूप्रिंट्स उसने इजाद किया था और डॉक्टर नायडू उसके नाम का क्रेडिट ले रहे थे। जी हाँ, 2 साल पहले मैंने अपने एनुअल प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रोजेक्ट इंचार्ज डॉक्टर नायडू को एक रोबोट के प्रोटोटाइप का थीसिस सबमिट किया था और डॉक्टर नायडू ने उसी को कॉपी करके अपना ये RD32 बना दिया। झूठ! क्योंकि उससे कहीं पहले से मैं उस रोबो पे काम कर रहा था। 6 साल। डॉक्टर नायडू, ये कोई कंज्यूमर या सिविल कोर्ट नहीं है जहां पर हम कोई पेटेंट या कॉपीराइट लॉ डिस्कस कर रहे हो। ये एक क्रिमिनल कोर्ट है जहां पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आपने खून किया है या नहीं। That's it. डॉक्टर नायडू, कृपया हमें बताइए कि कावेरी जी को क्यों ऐसा लगा कि भावना जी ने संभवतः उस रोबो में वो प्रोग्राम डाला? क्योंकि उस रात डॉक्टर केंकरे के जाने के बाद भावना मुझसे मिलने मेरे लैब में आई थी। डॉक्टर नायडू, तुम यहां भी चलिए। आपको अपना लास्ट ऑफर देने के लिए चाहिए तो इस रोबोट में मुझे पूरा क्रेडिट मत दीजिए, चाहिए तो मेरा नाम ही मत दीजिए। बस ये जब पेटेंट होगा ना और आपको जो फीस मिलेगी, बस आप उस फीस में से मुझे 20% दे दीजिए। हाउ डेयर यू! एक बात कान खोल के सुनिए, अगर इस आविष्कार का थोड़ा सा भी कमीशन होगा ना तो वो मेरे असिस्टेंट्स कावेरी और मिलिंद को जाएगा, नॉट यू। तो मुझे मजबूरन मीडिया में जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम करो, जहन्नुम में जाओ, लेकिन प्लीज फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, मैंने ये सब कहा था डॉक्टर नायडू से, लेकिन उसके तुरंत बाद मैं वहां से चली गई थी। मैंने कोई टर्मिनेटर प्रोग्राम सेट नहीं किया इस रोबोट में। भावना जी, डॉक्टर नायडू के कथन के अनुसार आप 15 मिनट अकेले थी उस रोबोट के साथ। अब प्रोग्राम तो बनाया था, उसे लोड करने में कितना समय लगता है? 1 मिनट डॉक्टर नायडू, 15 मिनट रोबोट को अकेला छोड़ना। अब वो 15 मिनट थे कहाँ? बाथरूम में, और यू वर जस्ट टेकिंग अ स्मॉल नैप। देखिए, मैं RD32 के माइक्रोचिप को रिपेयर करने के लिए, उसके माल फंक्शन को ठीक करने के लिए अपने कंप्यूटर लैब में था अकेले। जी मिस कामत, 11:10 से लेकर 11:25 तक ये कंप्यूटर रूम में थे और इस रोबो में वो टर्मिनेटर प्रोग्राम 11:21 पर लोड किया गया था। तो कैसे संभव है कि डॉक्टर नायडू उस प्रोग्राम को लोड करते हैं? केडी, कोई सबूत जो ये साबित कर सके कि वो 15 मिनट रोबोट और डॉक्टर नायडू साथ में नहीं थे? डॉक्टर नायडू, आपके उस लैब में जहां रोबो पर काम होता है वहां कैमरा तो लगा होगा। अगर उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि 11:21 पर किसने वो प्रोग्राम लोड किया। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। माय गॉड, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। ऑफ कोर्स इसमें कैमरा रिकॉर्डर है। इसकी जो आंखें बनी हुई है उसमें खुद ब खुद एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसके अंदर एक वीडियो रिकॉर्डर फिट है जिसने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा, जो हमेशा ऑन रहता है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप इसके सर्किट में जाएंगे तो आप देखेंगे, इससे खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि उस रात इस रोबो के पास कौन गया। डॉक्टर केंकरे, आप डॉक्टर केंकरे से क्यों बुला रही हैं? इस रोबोट का इजाजत मैंने किया था, ये मेरा बच्चा है। जज साहब प्लीज। इजाजत है।
की रिकॉर्डिंग गायब है। डॉक्टर नायडू, क्या हुआ? जस्ट एज आई थॉट, इसका रिकॉर्डिंग चिप किसी ने निकाल लिया है। एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं आप डॉक्टर नायडू। एक्चुअली वो चिप आप ही ने निकाली है ताकि आपकी शक्ल ना दिखे जब आप इस रोबो में टर्मिनेटर प्रोग्राम फीड कर रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये चाल है। बिल्कुल, ये आप ही की चाल है। डॉक्टर नायडू, ये जो चिप था, कार्ड था, इसका कोई बैकअप तो होगा ना, जिस तरह का बैकअप मोबाइल फोन या लैपटॉप का होता है? ऑफ कोर्स बैकअप है योर ऑनर, इस रिकॉर्डिंग का बैकअप है। RD32 का चिप जो भी रिकॉर्ड करता है वो ऑटोमेटिकली उसकी हार्ड ड्राइव पर स्टोर हो जाता है। तो क्या आप उसे रिट्रीव कर सकते हैं? यस योर ऑनर, लेकिन बहुत मेहनत का काम है और वक्त लगेगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। डॉक्टर नायडू खामखा कोर्ट का समय बर्बाद करें सो प्लीज। योर ऑनर, अगर डॉक्टर नायडू कह रहे हैं कि इस रोबो के हार्ड ड्राइव से वो रिकॉर्डिंग वो फिर से पा सकते हैं, तो इन्हें समय देने में अदालत को क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि अगर उस रिकॉर्डिंग में हत्यारे का चेहरा दिख गया तो निर्णय लेने में सरलता हो जाएगी। ठीक है, जब तक RAI के वैज्ञानिकों और पुलिस की कड़ी देखरेख में डॉक्टर नायडू उस रिकॉर्डिंग को रिट्रीव नहीं कर लेते, ये अदालत इस केस का फैसला रोके रखेगी और तब तक ये रोबोट पुलिस की निगरानी में रहेगा। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। क्या बकवास है? वो भागा नहीं है, चोरी हुआ है, वो भी तुम्हारे यहाँ होते हुए। मैं क्या जवाब दूंगा तुम सबको? मैं कसम से बोल रहा हूँ, किसी ने मेरे सर पे इतना जोर से मारा कि मैं वहां का वहीं बेहोश हो गया। साहब, मुझे तो लगता है रोबोट जिंदा है। या फिर साजिश, कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं RD32 को ठीक करूं। वो मेरी बेगुनाही का सबूत था। दबे, डॉक्टर नायडू सही बोल रहे हैं। कोई है जिसने ये रोबोट चुराया है। बात बहुत सिंपल है, उसी ने वो टर्मिनेटर प्रोग्राम रोबोट में फीड किया है और अब नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए। वो एक किलिंग मशीन है। ना जाने इस वक्त वो कहाँ होगा। अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो इतना इवॉल्व हो गया है कि वो खुद ब खुद यहाँ से भाग गया। डॉक्टर केंकरे, आप भी? हाँ इंस्पेक्टर दवे, साइंस में भी चमत्कार होते हैं। RD32 जिंदा हो गया है, बिल्कुल इंसान की तरह। You have to find him and arrest him. डॉक्टर केंकरे, क्या कह रहे हैं आप? रोबोट जिंदा? हेलो माँ, अम्मी तुम्हाको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ माँ, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंसी हुई हूँ। तुम ही चिंता करो ना, बस समझ में नहीं आ रहा है कैसे बाहर निकलूँ। हाँ माँ, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बस आप, एक नाम है अरूप भट्टाचार्य। हाँ माँ, अरूप भट्टाचार्य। तुम ही माँ, मैं तुम्हाके बाद में कॉल करबो। कोई आसছে। कौन है? कौन है वहां? आरडी? आरडी तुम ही हो ना?
हाथ में चाकू कैसा? जिस लक्ष्य को पाने में डॉक्टर नायडू नाकामयाब रहे, वहां मैं आपको कामयाब होके बताऊंगा। जेंटलमैन, भूल जाइए डॉक्टर नायडू की उस भूल RD32 को। ये रहा मेरी 4 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा। पेश है इस देश का फ्यूचर, एंड्रो 959। वेल जेंटलमैन, डोंट यू थिंक ये रॉबर्ट भी डॉक्टर नायडू के रॉबर्ट जैसे दिखता है? राइट सर, मे बी। गुड इवनिंग जेंटलमैन, व्हाट कैन आई डू? वरुण, कल रात पुलिस स्टोर रूम से रोबोट गायब होता है और आज कावेरी की हत्या। समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। टेरिबल। रोबोट के पहियों के निशान। दवे, रोबोट के पहियों के निशान। ये देखो, यहाँ RD32 आया था। फिर अब कहाँ गया? खून करने के बाद कातिल मर्डर स्पॉट पे रहता है क्या? तो तुम्हें लगता है कि उस रोबोट ने कावेरी को मारा है? दवे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस हाइट पे कावेरी के पेट में वो चाकू लगा था, वो RD32 के हाथ के निशाने पर सही बैठता है, और फिर पूरे कमरे में ये रोबोट के पहियों के निशान। वरुण, प्लीज अब ये मत कहना कि वो रोबोट अपने आप लोगों को मारता फिर रहा है। ये इम्पॉसिबल है। दवे, आई नो इट्स इम्पॉसिबल। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी ने उस रोबोट को पुलिस शोरूम से चुराकर यहाँ लाकर कावेरी को मारने के लिए प्रोग्राम किया। मरने से पहले कावेरी की अपनी माँ से बात हुई थी, और इस केस में उसकी माँ ने किसी अरूप भट्टाचार्य का नाम लिया है। अरूप भट्टाचार्य? मुझे लगता है उसी ने मारा है कावेरी को। यस सर। कावेरी का कुछ पता चला? सर अभी तक तो नहीं। सर, आपने अरूप भट्टाचार्य का नाम सुना? अरूप भट्टाचार्य नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा। एनीवे, समाचार ये है वरुण कि आज डॉक्टर केंकरे ने रोबोटिक्स एसोसिएशन के सामने अपना एक नया आविष्कार पेश किया है। कैसा आविष्कार? एक रोबो, एंड्रो 959। अब इस रोबो में और RD32 में कई समानता है। विचित्र बात है कि एक दिन पहले RD32 गायब हुआ और दूसरे दिन डॉक्टर केंकरे ने अपना आविष्कार पेश किया। समझ गया सर, डॉक्टर केंकरे का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है। आई थिंक सो। सुपर्ब! मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सक्सेसफुल था। देख लेना इस साल रोबोटिक एसोसिएशन मेरे ही एंड्रो 959 को जिनेवा मीट के लिए सिलेक्ट करेंगी। यस! वन सेक। ये रहा आपका इनाम, 10 लाख रुपए, पूरे 10 लाख। काउंट इट। One second. Yes, Dr. Mistry. What? लेकिन मेरी एंट्री लेट कैसे हो सकती है? ओके, ओके। RAI ने मेरी एंट्री को लेट करार कर दिया और मेरी जगह किसी और की इन्वेंशन को सिलेक्ट किया है। Damn it! हेलो गीतिका, तुम्हें यह जानकर बेहद खुशी होगी कि इस साल जनेवा रोबोटिक्स मीट के लिए रोबोटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की टीम ने तुम्हारे इन्वेंशन को चुना है। रियली? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मिस्त्री। गीतिका बेटे, अगर आज तुम्हारे स्वर्गवासी अंकल डॉक्टर सप्रा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वंस अगेन। थैंक्स।
सो सॉरी डॉक्टर नायडू। हेलो गीतिका, सुना है आरएआई ने तुम्हारे इन्वेंशन को सिलेक्ट किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ थैंक्स, पर तुम भावना हो ना, डॉक्टर नायडू की स्टूडेंट, और तुम्हें मैंने अदालत में भी देखा था। यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुमने अपना ये हेड ऑन इन्वेंशन मुझसे चुराया है 2 साल पहले। मैंने तो तुम्हें ये आइडिया दिया था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास करी जा रही हो? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, और इस इन्वेंशन का जो भी क्रेडिट और पैसा मिलेगा ना तुम्हें, मुझे उसका आधा चाहिए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं मीडिया में जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत लेकर। सोच लो, नाम या बदनाम। वरुण, एक काम करते हैं, बेडरूम में देखते हैं। वरुण, कावेरी के पूरे घर को छान मारा, लेकिन आरूप भट्टाचार्य का कोई नाम नहीं, ना उसकी फोन डायरी में, ना कहीं और। आरूप भट्टाचार्य? नहीं साहब। कोई दोस्त है या साइंटिस्ट है, या फिर वरुण, मैंने पता लगाया, आरूप भट्टाचार्य एक बंगाली साहित्यकार है। कई लेख लिखे हैं उन्होंने। सर, साहित्यकार का साइंटिस्ट से क्या कनेक्शन? किताबें वहीं होंगी कावेरी के घर। ढूंढ। राइट सर। बुक्स। अरूप भट्टाचार्य, अपूर्व दृष्टि। मुझे इस किताब में जरूर कोई न कोई क्लू होगा। दवे, ये किताब बांग्ला में, और तुम्हें बंगाली एकदम नहीं आती। मुझे तो थोड़ी बहुत बंगाली आती भी है। আমি একটু बांग्ला बोलते पारी, आ तो भालो करे बांग्ला बोलते पारबो ना। पढ़नी आती? नहीं, पढ़नी नहीं आती। तो एक काम करते हैं, किसी ट्रांसलेटर को बुलाते हैं, उससे पढ़वाते हैं। मुझे यकीन है कि इस किताब में कोई ना कोई कोडेड क्लू जरूर होगा। अपूर्व दृष्टि, दृष्टि यानी नजर, राइट? कुछ है जो आरूप भट्टाचार्य के द्वारा कावेरी की नजर में था, लेकिन किसी और की नहीं। दवे, तुम बहुत डीप सोच रहे हो। सोचना पड़ता भाई, पुलिस की नौकरी है। दवे, तुम सही थे। कावेरी की दृष्टि में कुछ ऐसा जो हम देख ना पाए। ये छिपा हुआ डेटा कार्ड। हाँ यार वरुण, ये तो वो मिसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग है जो RD32 के मेमोरी कार्ड स्लॉट से चुराई गई थी। कातिल का चेहरा। ग्यारह 10 से 11:25, ये वही मिसिंग मेमोरी कार्ड है। वेल डन वरुण। केडी देखो, कोई आ रहा है। अच्छा, तुम? सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये। रावंत, जीप निकालो। सर, केस सॉल्व समझे, कातिल हमारे सामने है। पता नहीं क्यों वरुण, मुझे ऐसा लग रहा है कि केस अभी तक सुलझा नहीं। बहुत कुछ होना बाकी है।